हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं वीडियो डालूँ आप पर तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए, ठीक है। और मेरे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है, जिसे बोलते हैं आप इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 17 अक्टूबर को। हर वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया क्यों जाता है? ये दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी की उन्मूलन की जो आवश्यकता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। क्या है? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। तो ये गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को और इसकी थीम ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये हैं उमर गुल और ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। इन्होंने सभी क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। इसी के साथ भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चाइना के बीच है आपकी मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन्स है? तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लाइन्स है डूरंड लाइन। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी लाइन है? तो 49th पैरेलल 49वीं समानांतर रेखा है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38वीं समानांतर रेखा है, ठीक है। तो इतनी समानांतर रेखाएं हैं। जैसे ही समानांतर रेखाएं के बारे में बात आए तुरंत उसको पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो माई टाउन माई प्राइड की घोषणा किसने की है? तो ये की है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है। तो ये माई टाउन माई प्राइड क्या है? इसमें कस्बों में सार्वजनिक पहुंच बनाने के लिए और ज़मीनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और दरवाजे पर सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका घोषणा किया गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के में किया गया। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आपके मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? तो पहला नेशनल पार्क है दचिगम नेशनल पार्क, दूसरा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में नेशनल डल झील है और वुलर झील भी आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया? तो वेबिनार और एक्सपो का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो ये किया गया भारत और कजाकिस्तान के बीच। तो कजाकिस्तान के बीच किया गया। तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की मुद्रा है कजाकिस्तानी डेंगे। और कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केजे टोकाय, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं केजे टोकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक थी। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? आपके डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक के आप एमडी और सीएफओ कौन है? एमडी एंड सीएफओ, सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो आपके कौन है? अंशुला कांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपके 16 अक्टूबर को। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो NSG की स्थापना कब हुई थी? NSG की स्थापना हुई थी आपकी, NSG का हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। NSG के डायरेक्टर जनरल कौन है? अनूप कुमार सिंह। ठीक है, NSG के आपके डायरेक्टर जनरल हैं अनूप कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? तो किसे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? तो ये किया है मृणाल कांत दास। इमेज में देख लीजिए, ये है मृणाल कांत दास और इन्हें विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं और ये रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। ठीक है, इस बार तो हमारे इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन है आपके सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है? ये की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने की है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। जो मिशन शक्ति शुरू है, इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और अपराधों को कम करने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत हुई थी। प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ क्या होते हैं? हर्बल पेड़ वे पेड़ होते हैं जिनसे औषधियाँ बनती हैं। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में IWF ने अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो IWF मतलब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है आपके माइकल ईरानी को। इमेज में देख लीजिए, ये माइकल ईरानी है। इन्हें IWF मतलब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो IWF में चुना है। तो IWF की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। IWF का हेडक्वार्टर कहाँ है? बुडापेस्ट में। और ये बुडापेस्ट कहाँ है? बुडापेस्ट जो आपके हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीम की प्रायोजित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीम को प्रायोजित करने की घोषणा की है? तो ये की है आपके उड़ीसा ने। उड़ीसा ने की है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया था। उड़ीसा में नुआ खाई उत्सव मनाया जाता है। नुआ का मतलब होता है भोजन, खाई मतलब उत्सव त्यौहार। ठीक है, भोजन जब नई फसल कटती है तो उसका उत्सव मनाने के लिए हर वर्ष नुआ खाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी तथा गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में हुई थी। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में यही रज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है तथा मधुबाबू पेंशन वितरण योजना की भी शुरुआत उड़ीसा में हुई थी, जिसमें अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में का राजकीय पशु क्या है? सांभर हिरण। और उड़ीसा में एक दुर्लभ पीले कलर का एक कछुआ पाया गया था। उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है। कालिया योजना तथा बलराम योजना जो कुछ किसानों के लिए थे, इसकी भी शुरुआत आपके उड़ीसा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक ने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसमें होगा क्या? कपिला कार्यक्रम में, कलाम कार्यक्रम में होगा क्या? इसमें जो नए आविष्कार होते हैं उनका पेटेंट कराया जाता है और इसके बारे में ही जागरूकता फैलाने के लिए आपका कपिला कार्यक्रम शुभारंभ किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हुआ है? तो इन्हें देख लीजिए, ये थे कपिल देव कामत, ये बिहार के थे और इनका अभी निधन हो गया। ये पंचायती राज मंत्री थे। ठीक है, और इनका कोरोना की वजह से मृत्यु हो गया। तो बिहार के थे, तो बिहार की राजधानी पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर हैं आपके फागू चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब द बैटल्स ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन हुआ है? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये किसकी पुस्तक है? ये है शशि थरूर की। इस बुक में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और उसके जो अभ्यास हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस बुक का नाम याद रखिएगा, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, और इसके लेखक हैं शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को INS सिंधुवीर, ठीक है, INS सिंधुवीर को लीज पर देने का निर्णय लिया है? तो ये किसे दिया है, देने का निर्णय लिया है? तो ये देने का निर्णय लिया है म्यांमार को। म्यांमार को दिया है। तो म्यांमार की राजधानी नैपीताव, म्यांमार के मुद्रा है बर्मिस्क्यात, और म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट म्यांमार के आपके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन मतलब SCO का वर्चुअल मीट की मेजबानी किसने की है? तो वर्चुअल मीट की मेजबानी किसने की है? ये की है हमारे देश भारत ने। SCO ने की है। तो SCO के बारे में जान लेते हैं। SCO की फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई के कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 2001 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन के बीजिंग में। इस समय संघाई सहयोग संगठन के आपके जो सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल आपके हैं वो हैं व्लादिमीर नूरो। ठीक है, तो आज इतने क्वेश्चन थे, देख लेते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा ने सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना की शुभारंभ किया था। आज आपके लिए क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू किया है? ठीक है, तो किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।